Hello students, today we discussed about the decimal expansion of class 9th math related to the exercise 1.3. आज हम इस क्लास में संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करेंगे इस पे भी पूरा फोकस करेंगे हम अपने इस वीडियो क्लास में। और यहाँ पे आपको हम सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन जो 1.3 का पहला क्वेश्चन है उसमें जो रेशनल नंबर्स दी हुई हैं और उन रेशनल नंबर जो कि आप जानते हैं कि रेशनल नंबर्स P/Q के फॉर्म की होती हैं, तो उनका जो है डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार, वो दशमलव में क्या संख्याएं होंगी वह आपको ज्ञात करना है पहले क्वेश्चन में। आपको हम जानकारी दे दें कि हमने डेसिमल एक्सपेंशन की वीडियो ऑलरेडी पहले बना दी है और वह क्लास डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में यानी कि किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या रियल नंबर के भी डेसिमल एक्सपेंशन की चर्चा हमने अपने डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार वीडियो जो कि हमने पिछले 2 महीने पहले ही बना चुके हैं उसमें हमने पूरा डिस्कस किया है और 9th से स्टार्ट करके हम उस वीडियो को 10th तक पहुंचाए हुए हैं। तो आप जो है डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जो है पूरी जानकारी हमारे डेसिमल एक्सपेंशन वीडियो को YouTube पे सर्च करके पूरी जानकारी उसकी देख सकते हैं, जिसमें कि आपको सीधी सी बात है P/Q के रूप की जो नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन, तो सीधी बात डेसिमल एक्सपेंशन बाय डिवीजन मेथड से ही आप उसमें पता करना है। जैसे कि P/Q कोई रेशनल नंबर है तो P को आप Q से डिवाइड करते हैं। इफ रिमाइंडर इज 0, अगर डिवाइड करने के बाद शेषफल 0 आता है तो आप उसको जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव कहते हैं। डिवाइड करने के बाद अगर क्वोशेंट में, जिसको हम भागफल बोलते हैं, भागफल में कोई एक डिजिट रिपीट हो रहा हो यानी कि कोई एक अंक रिपीट हो रहा हो बार बार, या माने डिजिट के ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है यानी कि अंकों का समूह रिपीट हो रहा है, तो ऐसे P/Q वाले रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है हम उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और उसको हिंदी में हम कहते हैं अशांत और आवर्ती दशमलव। तीसरा जो रियल नंबर, क्योंकि हम रियल नंबर की ही बात करते हैं, उस वीडियो में हमने रियल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन किया हुआ है, तो इरेशनल नंबर जो होती हैं, अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो क्लियर है, हम उसमें उसकी थोड़ी सी चीजें आपको शॉर्टकट में हमने बता दिया कि किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको डिवाइड करके हम पता करते हैं P/Q के रूप की। अगर रेशनल नंबर है तो P को हम Q से डिवाइड करते हैं। अगर जो है रिमाइंडर 0 आता है तो वह P/Q के फॉर्म की जो रेशनल नंबर्स होती है वह जो है टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव बोली जाती है। अगर क्वोशेंट में या भागफल में, कहने का मतलब कि आपका जो डिजिट है कोई सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो क्लियर है ऐसे माने संख्या को जो दशमलव प्रसार होता है P/Q के रूप की रेशनल नंबर्स का, उसको हम अशांत आवर्ती दशमलव बोलते हैं क्योंकि उसमें रिपीट होता है माने क्वोशेंट में डिजिट। और अगर रिपीट नहीं होता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई ग्रुप या कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो वह जो होता है ऑलरेडी इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और इसकी पूरी जानकारी हम डिवाइड करके अपने पिछले वीडियो में दिए हुए, बेटा आप उसको देख लीजिएगा और 1.3 का पहला क्वेश्चन आप उस तरह से कर सकते हैं। हम चर्चा करते हैं 1.3 के ही दूसरे क्वेश्चन की कि यू नो दैट 1/7, यह भी आप जो है उसी तरह से डिवाइड करके फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/7 इक्वल टू 0.142857। ये है, आपको पता है, यू हैव नन दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857, और कंफर्म करने के लिए आप 1 में 7 का डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे पूरा ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होता है। तो क्वेश्चन आपका है कि कैन यू फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो क्लियर है बेटा, यहां पे आपको गिवन दैट आप यहां पे लिखेंगे गिवन दैट, जिसकी हिंदी होती है कि दिया है 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। अब आपको 2/7 की वैल्यू सपोज दैट निकालनी है, तो बिकॉज दैट 2/7 इक्वल टू होता है 2 इंटू 1/7, तो क्लियर है। सो 2/7 इक्वल टू 2, यहां पे वैल्यू आप पुट कर देंगे 1/7 की, यानी कि 0.142857। क्लियर है, यहां पे आपका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10,
और 1 11 और 2 8 जा 16, 1 17, कैरी 1 ही हो रहा है, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, दशमलव लगाएंगे 0 लिखेंगे। ठीक है बेटा, आप हिंदी में भी देख लीजिए कि 2 सत्ते 14 होता है, हासिल होता है 1, 2 पच्चे 10, 1 11, हासिल होता है ऑलरेडी 1, 2 8 16, 1 17, हासिल ऑलरेडी 1 होता है, 2 दूनी 4, 1 5, और उसी तरह से 2 चौके 8 और 2 1 कम 2, आप इसमें बार लगा लेंगे। इसी तरह से आप 3/7 को भी निकाल सकते हैं, यानी कि 3/7 हम इसको भी निकाल देते हैं कि गिवन दैट है, तो बिकॉज दैट 3/7 इक्वल टू है 3 इंटू 1/7, तो इसलिए 3/7 इक्वल टू यानी कि 3 इंटू 0.142857 बार। अब यहां पे फिर आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर बार का निशान लगा देंगे, जैसे 3 सत्ते 21, 1 3 पचे 15, 2 17, 3 अट्ठे 24, 1 25, 3 दूनी 6, 2 8, 3 चौके 12 और 3 1 कम 3 1 4, दशमलव लगाएंगे 0 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 3 सत्ते 21 के एक हाथ में आया 2, 3 पचे 15, 2 17 के साथ हाथ में आया 1, 3 अट्ठे 24, 1 25, हाथ में आया 2 और 3 दूनी 6, 2 8 और 3 चौके 12 और 3 1 कम 3 1 4। इस तरह से बेटा 3/7 की भी वैल्यू आपने निकाल ली, उसी तरह से 4/7, 5/7 या 6/7। 4/7 के लिए क्लियर है कि 4 का मल्टीप्लाई 1/7 या 4 का मल्टीप्लाई 0.142857 में करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई के बाद उसके ऊपर हम बार का निशान लगा देंगे। उसी तरह से 5/7 और 6/7 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह से। क्वेश्चन 3, express the following in the form of p by q where p and q are the integers and q is not equal to 0। यानी कि क्वेश्चन है यहाँ पे आपको नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पे जो है और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है। आप माने जनरली आप पहचान सकते हैं जैसे कि 2.15, क्लियर है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है। आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो, यानी कि छोटी क्लासों में आपको पढ़ाया जाए, यानी कि यहाँ पे 1 और 00, यानी कि 2 प्लस 2.15 सॉरी 2.15 को आप जब फ्रैक्शन में p बाई क्यू के रूप में बदलते हैं या माने रेशनल नंबर में बदलते हैं तो 215/100 आता है, तो क्लियर है ये टर्मिनेटिंग है। तो ऑलरेडी, और जब रिपीट होगा, जब डेसिमल एक्सपेंशन में आप पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, तो क्लियर है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो इनका आपको जो है यानी कि p बाई क्यू के रूप में फॉर्म में आपको बदलना है। और इसके लिए बेटा हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। आप लेंगे लेट लेट x इक्वल टू 0.6 बार और x इक्वल टू 0.66, और आप जान ही रहे कि 6 इनफाइनाइट नंबर रिपीट होगा, तो आप यहाँ पे 3 डॉट का निशान लगा सकते हैं और आप इसको बना देंगे इक्वेशन 1। क्लियर है, आप क्या करेंगे, कुछ माने एकदम अंडरस्टैंडिंग है आपको डेसिमल एक्सपेंशन, जब आप क्लियर पढ़ लेंगे तो x इक्वल टू 0.6 बार का मतलब कि 6 ही बार इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं कि x इक्वल टू 0.66 और इनफाइनाइट टाइम ऑफ 6। क्लियर है। अब यहाँ पे बेटा इस तरह से, जैसे देखिए हर क्वेश्चन में, यहाँ पे तीनों क्वेश्चन में अलग अलग तरह से डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो अगर सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आपको ये देखना, जैसे यहाँ पे 6 है, 6 ही अकेले है लेकिन 6 ही रिपीट हो रहा है, तो क्लियर है यहाँ पे आपको और एक डिजिट रिपीट हो रहा है। तो पहली बार तो आप यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन बना लेंगे, और क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप इसको जो है कहने का मतलब डेसिमल से फ्री करेंगे, तो क्लियर है आप यहाँ पे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि 0.66 है तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होल पार्ट में आ जाएगा ये, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो होता क्या है 10x इक्वल टू 6.66, इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगा तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन 2 नाउ
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो यहां पे क्लियर है, इक्वेशन 2 है आपका 10x इक्वल टू 6.66 इनफाइनाइट और x इक्वल टू 0.66 इनफाइनाइट। मल्टीप्लाई करेंगे, इनफाइनाइट इनफाइनाइट से कैंसिल होगा, 6 से कैंसिल होगा, क्लियर है। और यहाँ पे इससे कैंसिल होगा, 10x में से x जाएगा 9x और इक्वल टू, ऑलरेडी ये कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। तो 6 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे, आपका 6 आएगा और x इक्वल टू होगा 6/9, या इसको आप स्मॉलर फॉर्म में कर सकते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, या x इक्वल टू 2/3। उसी तरह से बेटा अब आए दूसरे क्वेश्चन पे। आप यहां पे अब आप आएंगे तो यहां पे अब देखिए, यहां पे दूसरे तरह से रिपीट हो रहा है। एक नंबर डेसिमल के राइट साइड में रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद वाला 7 रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए भी आपको पहले सबसे पहले उसी तरह से ले लेना है। लेट x इक्वल टू 0.4, 4 तो रिपीट नहीं हो रहा, ध्यान देना आपको, 7 7 इनफाइनाइट इक्वेशन 1, 7 रिपीट हो रहा है। अब यहां पे आप देखेंगे, क्योंकि आपके पास यहां पे 2 डिजिट हैं, दोनों डिजिट को कहने का मतलब कि आपको जो है सीधी सी बात यहां पे डेसिमल से फ्री करना है, तो 2 डिजिट हैं, तो आप इसमें जो है 10 का मल्टीप्लाई कर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे आप। और सबसे पहले तो आप इसको फ्री करेंगे, 4 को क्लियर, सॉरी, सबसे पहले आप जो है 4 को क्लियर करेंगे, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई आप करेंगे 10, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि 10x इक्वल टू 4.77 इनफाइनाइट इक्वेशन 2 हुआ। अब इक्वेशन 2 में ही हम 10 का मल्टीप्लाई करें या इक्वेशन 1 में, क्योंकि यहां पे 2 डिजिट है, इसको भी हम फ्री करेंगे, तो नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि जब आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 2 डिजिट हैं, तो यहां पे फ्री होगा ये, तो ऑलरेडी हो जाएगा आपका ये 100x इक्वल टू 47.77 इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, तो इक्वेशन नाउ इक्वेशन 3 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2, तो क्लियर है। यहां पे 100x इक्वल टू, और यहां पे इनफाइनाइट आप डालेंगे, डाला हुआ ऑलरेडी हमने पहले, 100x इक्वल टू 47.77 इनफाइनाइट और 10x इक्वल टू आपका ये रहा इक्वेशन 2 4.77 इनफाइनाइट। आप इसको माइनस करेंगे तो यहां पे 100 में से 10 जाएगा 90x आएगा, और यहां पे इनफाइनाइट इनफाइनाइट से कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा, 47 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 होगा, 43 होगा, क्लियर है। और यहां पे फिर x इक्वल टू हो जाएगा 43/90। ये बेटा आपका इस तरह का नंबर, यानी कि जिसमें एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, दूसरा डिजिट रिपीट हो रहा है। तीसरे क्वेश्चन को भी आप यहां पे हल कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन के यानी कि 0.001 है, तो आप इसको जो है लिख सकते हैं कि लेट x इक्वल टू 0.001 इनफाइनाइट टाइम 001 रिपीट होगा, इक्वेशन 1। अब क्योंकि इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 के तीनों रिपीट हो रहे हैं, यहां पे आपको क्यों करना पड़ा, क्योंकि 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन तक जाना पड़ा आपको, क्योंकि इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है 7 और एक डिजिट नहीं रिपीट हो रहा, तो सबसे पहले हम जो है जो नहीं रिपीट हो रहा है उसको फ्री करने के लिए हम 10 का मल्टीप्लाई किए, फिर यानी कि क्योंकि ये 2 डिजिट है तो फिर इनको हम मल्टीप्लाई करने के फ्री करने के लिए आपने 100 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आपकी पोजीशन सेम पहले क्वेश्चन के जैसे है कि सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो क्लियर है। आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है यानी कि तब तीनों को माने 0.001 को फ्री करने के लिए आप इक्वेशन 1 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे इक्वेशन 1 को, तो होगा 1000x इक्वल टू, ये फ्री होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 1.001 इनफाइनाइट इक्वेशन 2। अब यहां पे आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ इक्वेशन
टू सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1। तो यहां पे 1000x इक्वल टू 1.001001 इनफाइनाइट टाइम और x इक्वल टू 0.001001 इनफाइनाइट टाइम। तो क्लियर बेटा, यहां पे आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, साइन सारी चेंज होगी, ये माइनस ये माइनस। इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल होना है। 0.01 में से सेम आप 0.01 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी पूरा पोर्शन आपका कैंसिल होना है। आपका 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट होगा तो आएगा 1, और 1000x में से आपका एक x सब्सट्रैक्ट होगा, आएगा 999x। तो क्लियर है, यहां पे आप लिखेंगे 990x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/999। क्लियर बेटा, इस तरह से आप डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के जो डेसिमल एक्सपेंशन हैं, आप उसको p बाई क्यू के फॉर्म में किस तरह से चेंज करेंगे और उसको रेशनल के फॉर्म में किस तरह से करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको हम एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहे हैं, तो यहां पे आप जो है इनको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम थोड़ा सा विरेज करने जा रहे हैं। इन्हीं तीनों क्वेश्चन के हम आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब आपको प्रूव्ड करना हो तो आप इस तरह से करेंगे, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में आपको एमसीक्यू आ जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो आप इनको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं। आप एक बार यहाँ पे इस पोजीशन में पूरे ब्लैक बोर्ड को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ध्यान से देखिए, आपको पसंद भी आएगा। आप कहेंगे कि सर जी ने तो बड़ा लंबा लंबा प्रोसेस में जो है कहने का मतलब कि हमको बता दिया, और हमको कहने का मतलब कि इससे अगर कोई आसान ट्रिक मिल जाती तो बहुत बढ़िया रहता। तो क्लियर है बेटा, लेकिन आपको ये भी समझना है, क्योंकि जब आपको प्रूफ दैट करना पड़ेगा तो आपको उस प्रोसेस में जाना ही पड़ेगा। लेकिन अब शॉर्ट ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 0.6 बार, इसका शॉर्टकट सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है बार हटाएंगे, 6 लिखेंगे। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं आपको यहां पे देखना है। यहां पे केवल एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 1 9 अपान जो है 1 9 कर देंगे। समझ में आया क्या कहा हमने? अगर सारे डिजिट रिपीट हो, यहां सब लोग से एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, अगर आपको जैसे 0.63 बार होता तो आप 63 लिखते, 0.127 पूरा बार होता तो आप 127 बार हटाना है आपको, सीधी सी बात। बार को नेग्लेक्ट करना है और पूरा नंबर लिखना है, और जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1 9, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 2 9, 3 डिजिट, अगर n डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपको अपान में n 9 लिख देना है, जैसे आपने किया था। देखिए आंसर भी वही आएगा, 3 2 6, 3 3 9। क्लियर है, 2/3। अब आइए दूसरे पे, आप आंसर मिलाएंगे तो सरप्राइजिंग मिलेगा आपको, तुरंत शॉर्ट ट्रिक से मिल गया। उसी तरह से अब आइए यहाँ पे 0.47 केवल एक डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट नहीं रिपीट हो रहा, तो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, जितने सारे डिजिट हैं, जैसे 0.47, क्लियर है, आप 0.47 यानी बार तो 7 पे है, 7 रिपीट हो रहा है, लेकिन आप अभी यहाँ पे पूरे नंबर को लिखेंगे, यानी कि 47। अब बेटा जो नहीं रिपीट हो रहा है, 47 में से क्या करेंगे, आप सब्सट्रैक्ट करेंगे जो नहीं रिपीट हो रहा है। नहीं रिपीट कौन सा डिजिट हो रहा है, 4। क्लियर है, 47 में से 4 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो डिजिट, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतना 9, एक डिजिट रिपीट हो रहा है अपान 9, जितने डिजिट नहीं रिपीट हो रहे हैं उतने 0, यानी कि एक डिजिट नहीं रिपीट हो रहा है, आप यहां पे लिखेंगे 1 0। क्लियर है, 47 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 43/90। आप मिलाएंगे आंसर, जो हमने प्रूव्ड किया था सेम आया था। क्लियर है आपका, फिर से देख लीजिए शॉर्ट ट्रिक, एक नंबर रिपीट, एक नंबर नहीं रिपीट, इस तरह से आता है। 2 नंबर रिपीट, एक नंबर रिपीट नहीं, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वल करके जितने भी डिजिट है सबको आंख मूंद के लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो नहीं रिपीट हो रहा है पूरे नंबर में से आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और अपान जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतना 9, और जितने डिजिट नहीं रिपीट हो रहे हैं उतना 0। क्लियर है आपका यहाँ पे 43/90। उसी तरह से यहां पे आइए 0.001, सपोज दैट यहाँ पे 0 की जो भी है आप यहाँ पे हटा दीजिए इसको, और 001 लिख लीजिए। ठीक, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं,
पहला वाला ही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 9 आप यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट हैंड में 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 1/999। क्लियर बेटा, आप समझे होंगे, शॉर्ट ट्रिक आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा और 1.3 के यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 तक आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं अपना काम।